श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सर्वदा बनी रहे। मैं रितु पारिक आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे बुध प्रदोष व्रत की कथा। महादेव की कृपा पाने के लिए प्रदोष व्रत करने का बहुत ही महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि प्रदोष व्रत करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, जीवन के सभी दुख संकट नष्ट हो जाते हैं, वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है, परिवार के सभी सदस्यों पर शिव जी की कृपा बनी रहती है। इस बार गणेश चतुर्थी के उत्सव के कारण शिव और गौरी के साथ गणेश जी की पूजा अर्चना करने से भक्तों की कई गुना अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होगी, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। जो मनुष्य बुध प्रदोष व्रत ना रख पाते हों तो भी मनुष्य को दोनों टाइम सुबह और शाम बुध प्रदोष व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। एक समय की बात है, एक पुरुष का नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिनों के बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। वह अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल पहुंचा। उसने अपनी सास और ससुर से बुधवार के दिन अपनी पत्नी को ले जाने की बात कही। उस पुरुष के सास ससुर साले सालियों ने समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं होता, लेकिन वह पुरुष नहीं माना। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा कर दिया। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लग गई। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा तब उसने देखा कि उसकी पत्नी पराये व्यक्ति द्वारा लाए लोटे से पानी पीकर हंस हंस कर बातें कर रही थी। वह पराया पुरुष उसी व्यक्ति की शकल सूरत का था। ऐसा देखकर वह व्यक्ति पराया व्यक्ति से आग बुबला होकर लड़ाई करने लगा। धीरे धीरे वहाँ काफ़ी भीड़ एकत्रित हो गई और वहाँ सिपाही भी आ गए। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि सच सच बताओ, तुम्हारा पति इन दोनों में से कौन है? लेकिन वह स्त्री चुप रही, क्योंकि दोनों ही व्यक्ति हम शकल के थे। बीच राह में पति अपनी पत्नी को लूटा देखकर व्यक्ति मन ही मन विचार करने लगा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? और वह भगवान शंकर की प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मुझे मेरी पत्नी को इस मुसीबत से बचा लो। मैंने अपनी पत्नी को बुधवार के दिन विदा कराकर जो अपराध किया है उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। भगवान शिव उसकी प्रार्थना से भयभीत हो गए। दूसरा व्यक्ति उसी समय अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद वह व्यक्ति पत्नी के साथ वह सही सलामत अपने नगर पहुंचा। इसके बाद दोनों पति पत्नी नियम अनुसार बुधवार के दिन प्रदोष व्रत करने लगे और सुख शांति से जीवन यापन करने लगे। आइए जान लेते हैं बुध प्रदोष की विधि। प्रदोष व्रत महीने में 2 बार आता है, एक शुक्ल पक्ष में, दूसरा कृष्ण पक्ष में। इस व्रत में भगवान महादेव की पूजा की जाती है। प्रदोष व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है। इस व्रत के करने से सुहागिन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है और बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना से लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं भोलेनाथ शंकर पूरी कर देते हैं। प्रदोष व्रत करने वाला मनुष्य सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान कर शिव जी का पूजन करना चाहिए। पूरे दिन मन ही मन में ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। पूरे दिन निराहार रहें। त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त से 3 घड़ी पूर्व शिव जी का पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत की पूजा शाम 4:30 बजे से लेकर 7 बजे के बीच की जाती है। व्रती को चाहिए कि शाम को दोबारा स्नान करें, स्वस्थ कपड़े धारण करें और पूजा स्थल अथवा पूजा गृह को शुद्ध कर लें। व्रत करने वाला मनुष्य शिव मंदिर में जाकर भी पूजा कर सकता है। 5 रंगों से रंगोली बनाकर मंडप तैयार करें। पूजन की सभी सामग्री एकत्रित कर लें। कलश अथवा लोटे में शुद्ध जल भर लें। कुश के आसन पर बैठकर शिव जी की पूजा विधि विधान से करें। ओम नमः शिवाय कहते हुए शिव जी को जल अर्पित कर दें। प्रदोष की पूजा में सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। इस बार तो गणेश चतुर्थी का उत्सव भी चल रहा है और भी महत्व बढ़ गया है। उन्हें दुर्वा अर्पित करें। अब भगवान शिव को गाय के दूध, घी, गंगाजल, दही, शहद, शक्कर से अभिषेक करें और महामृत्युंजय का पाठ करें। पूजा की सभी सामग्री अर्पित करके अंत में भगवान शिव जी की आरती भी करें। आइए सुनते हैं भगवान गणेश की कथा। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखे बिना खाना नहीं खाती थी। वह रोज़ सुबह उठती और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुँह देखने के लिए उसके घर चली जाती। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा
मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पियर सबको देना। यह कहकर वह आगे निकल गई। जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभ गए। एक दिन भाई के घर पहुंचते ही भाई का मुंह देखकर बैठ गई तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया? यह सुनकर उसने भाभी को जवाब देते हुए कहा कि रास्ते में जंगल के झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पाँव में चुभ गए। ऐसा कहकर बहन अपने घर चली गई और वह भाभी अपने पति से कहने लगी कि जब आपकी बहन आती है तो रास्ते में कांटे चुभ जाते हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को कटवा कर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहाँ से हट गया। यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए, उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जाने लगे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहने लगी, थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है। वह अपने भाई का मुंह देखे बिना खाना नहीं खा सकती, उसका यह नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी पर कल किसका देखेगी। रोज़ दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल से निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ था। जब आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धिविनायक तो यहाँ है नहीं। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया। हाथ जोड़कर बोली, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पियर सबको देना। फिर बोलकर आगे बढ़ गई। भगवान तब सोचने लगे, अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। तब सिद्धिविनायक ने उसे आवाज़ दी, बेटी इस खेजड़ी के साथ पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छिंटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन तब पीछे मुड़ी तो वहाँ कोई नहीं था। फिर यह सोचने लगी, ठीक है, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी के पत्तियाँ लेकर भाई के घर चली गई। उसने देखा कई लोग बैठे हुए थे, भाभी बैठी बैठी रो रही थी। भाई की लाश आंगन में पड़ी थी। तब उसने उस 7 पत्तियों को लेकर बताए हुए नियम से भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बहन से बोला, मुझे गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली, यह नींद किसी दुश्मन को भी न आए। उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। बोली, गणेश जी महाराज की जय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।